दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका कोई कारण हमें समझ नहीं आता। हमें लगता है कि ईश्वर हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, लेकिन बाद में एहसास होता है कि जो हुआ वह हमारे भले के लिए ही हुआ था। यही बात समझने के लिए मैं आपको एक अनोखी कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक प्रसिद्ध संत महात्मा वासुदेव अपने शिष्य अर्णव के साथ दूर दूर तक यात्राएं करते थे। वह गांव-गांव घूमकर लोगों को धर्म, भक्ति और जीवन का सही अर्थ समझाते थे। अर्णव गुरु का बहुत श्रद्धालु और जिज्ञासु शिष्य था, लेकिन वह जीवन की कई गहरी सच्चाइयों को समझ नहीं पाता था। एक दिन गुरु और शिष्य एक समृद्ध गांव पहुंचे। वहां उन्हें एक बड़ा सुंदर हवेली जैसा घर दिखा। घर के आंगन में सोने चांदी से जड़े फुहारे थे और हर ओर नौकर चाकर दौड़ कर भाग रहे थे। हवेली के मालिक सेठ रमेश बहुत धनवान थे। वह गुरु वासुदेव के आगमन से बहुत प्रसन्न हुए और बड़ी श्रद्धा से उनका स्वागत किया। उन्होंने उनके लिए शानदार भोजन का प्रबंध भी किया, उन्हें आरामदायक कमरों में ठहराया और हर तरह की सेवा की। सुबह जब गुरु शिष्य वहां से जाने लगे तो सेठ रमेश ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मुझे आशीर्वाद दें कि मेरा परिवार सदा सुखी रहे। गुरु वासुदेव ने मुस्कुराते हुए आकाश की ओर देखा और कहा, हे ईश्वर, इस परिवार की खुशियां हमेशा बनी रहें। शिष्य अर्णव को यह बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसने सोचा, गुरुदेव ने ठीक ही किया। जब कोई व्यक्ति इतना अच्छा हो और दयालु हो तो उसकी खुशियों का बने रहना ही उचित है। उसके बाद गुरु और शिष्य ने अपनी यात्रा जारी रखी। चलते चलते वह एक और गांव पहुंचे जो पहले गांव जितना समृद्ध तो नहीं था। वहां एक छोटे से झोपड़ी नुमा घर के बाहर एक किसान गोपाल अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ बैठा था। जैसे ही किसान ने गुरु और शिष्य को देखा, उसने तुरंत उनका स्वागत किया। गुरुदेव, यह मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे द्वार पर आए हो। कृपया अंदर आइए और विश्राम कीजिए, गोपाल ने विनम्रता से कहा। उसकी झोपड़ी टूटी फूटी थी और घर में संपत्ति के नाम पर केवल कुछ मिट्टी के बर्तन और एक लकड़ी का बिस्तर था। फिर भी उसने गुरु और शिष्य के लिए अपनी झोपड़ी में सबसे अच्छा स्थान दिया और अपनी एकमात्र गाय से दूध निकालकर उन्हें परोसा। रात को जब गुरु और शिष्य सो रहे थे तो अर्णव सोच रहा था, यह किसान कितना भला है, फिर भी इसकी हालत कितनी दयनीय है। भगवान ऐसे नेक लोगों की मदद क्यों नहीं करते। सुबह जब गुरु और शिष्य जाने लगे तो गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, हमें आशीर्वाद दें कि हमारा परिवार, हमारा जीवन सुखद और शांतिपूर्ण रहे। गुरु वासुदेव ने आकाश की ओर देखा और कहा, हे ईश्वर, इस किसान की एकमात्र गाय को अपने पास बुला लेना। यह सुनते ही अर्णव हैरान रह गया। उसने सोचा, गुरुदेव ने यह क्या कहा। पहले से ही गरीब किसान की एकमात्र संपत्ति उसकी गाय ही थी और उन्होंने उसको मरने की भी प्रार्थना कर दी। जब दोनों कुछ दूर निकल गए तो अर्णव से रहा नहीं गया। उसने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। गुरु वासुदेव मुस्कुराए और बोले, पूछो बेटा। अर्णव बोला, जब हम सेठ रमेश के घर में थे तो उन्होंने हमारी सेवा की और आपने उनके लिए आशीर्वाद मांगा कि उनकी खुशियां बनी रहे। ये समझ में आता है, लेकिन यह किसान गोपाल पहले ही बहुत गरीब था। उसके पास बस एक गाय थी जिससे वह अपना जीवन यापन करता था। आपने प्रार्थना की कि उसकी गाय मर जाए, क्या यह अन्याय नहीं है। गुरु वासुदेव ने गहरी सांस ली और कहा, अर्णव, जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। जो अमीर व्यक्ति था वह अपनी संपत्ति में इतना उलझ चुका था कि वह ईश्वर को भूलता जा रहा था। मैंने प्रार्थना की कि उसकी खुशियां बनी रहें ताकि वह इसी मोह में फंसा रहे और अपनी आत्मा के विकास की ओर ना देख सके। लेकिन वह गरीब किसान वास्तव में ईश्वर का सच्चा भक्त है। उसकी एकमात्र कमजोरी उसकी गाय थी। वह पूरी जिंदगी इसी के सहारे जीना चाहता था, जबकि उसके भाग्य में कुछ बड़ा वरदान लिखा था। अर्णव अब भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। उसने पूछा, लेकिन गुरुदेव, सिर्फ एक गाय के चले जाने से उसे क्या बड़ा वरदान मिलेगा। गुरु वासुदेव मुस्कुराए और बोले, कुछ दिनों बाद तुम खुद ही समझ जाओगे, अब आगे बढ़ो। कुछ महीनों बाद गुरु और शिष्य उसी गांव से वापस गुजर रहे थे। अर्णव को जिज्ञासा थी कि गाय के मरने के बाद उस किसान का क्या हुआ होगा। जब वे वहां पहुंचे तो आश्चर्यचकित रह गए। जहां पहले छोटी सी झोपड़ी थी, वहां अब एक बड़ा सुंदर घर खड़ा था। खेत लहलहा रहे थे और किसान के पास कई गायें थी। गुरु और शिष्य को देखते ही किसान गोपाल दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव, आपकी कृपा से मेरा जीवन बदल गया। अर्णव ने उत्सुकता से पूछा, गोपाल, हमें बताओ कि यह सब कैसे हुआ। गोपाल ने बताया, जिस दिन मेरी गाय मरी मैं बहुत दुखी था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब मुझे कुछ और करना होगा।
मैंने जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटने का काम शुरू किया। तभी मुझे वहाँ एक गुफा मिली जिसके अंदर सोने चांदी का खजाना छिपा था। मैंने उस खजाने से अपनी ज़मीन खरीदी, खेती शुरू की और अब मेरा परिवार सुखी है। अगर मेरी गाय ना मरी होती तो मैं कभी इस खजाने को ना खोज पाता और हमेशा छोटी सी झोपड़ी में ही गुजारा करता। अर्णव अब पूरी तरह समझ गया था। उसने गुरु के चरणों में सिर झुका लिया और कहा, गुरुदेव, अब मुझे ईश्वर की योजना समझ आ गई है। जो हमें नुकसान लगता है वही आगे चलकर सबसे बड़ा आशीर्वाद भी बन सकता है। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है अर्णव। ईश्वर की योजनाएं हमेशा हमारे भले के लिए होती हैं, हमें बस उन पर भरोसा रखना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी का सार भी यही कहता है कि हमारी ज़िंदगी में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें गलत लगती हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि ईश्वर की हर योजना के पीछे कोई ना कोई बड़ी भलाई छिपी होती है। इसलिए जब भी कोई कठिनाई आए तो धैर्य रखें और विश्वास करें कि ईश्वर हमें सही दिशा में ले जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हर बार मैं आपसे अंत में कहता हूँ, अच्छे कर्म करिए, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करिए और ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपका समय शुभ रहे। धन्यवाद।